Hello everyone. In this video we'll be studying about exterior angle property of a triangle. ये भी जो property होती है triangle की ही property होती है, but it is based on the exterior angles of a triangle. We have already studied about triangles in another video in detail. तो हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि triangle के interior angles क्या होते हैं और triangle के exterior angles क्या होते हैं. तो let us see कि ये property क्या कहती है. तो this property says that exterior angle of a triangle जो ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ मीन्स किसको ऐड करके इक्वल आता है, किसके इक्वल आता है, सम ऑफ इट्स ओपोजिट इंटीरियर एंगल्स. इसको हम ओपोजिट इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं, इंटीरियर ओपोजिट एंगल्स भी कह सकते हैं. दैट इज वन एंड द सेम थिंग. लेट अस सी दिस बाय एन एग्जांपल. सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है और इसका नेम है ABC. तो ये जो तीनों एंगल्स थे ये तो इंटीरियर एंगल्स थे, बट यहाँ पे जो बात हो रही है बेसिकली दैट इज अबाउट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. तो मींस एक्सटीरियर एंगल्स की बात हो रही होगी. तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ये हो गया. यहाँ की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, और यहाँ की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल ये हो गया. तो ये जो ट्राइंगल के जो तीनों एक्सटीरियर एंगल्स हैं ये जो क्या है, अगर मैं ये वाली जो लाइन सेगमेंट है इसको आगे प्रोड्यूस कर दूं, बाहर की तरफ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो हमारा हो जाता है एक्सटीरियर एंगल. तो ये जो प्रॉपर्टी है दिस सेज कि जो एक्सटीरियर एंगल है, सपोज मेरा ये एंगल 1 है और एंगल 2 इसका नाम रख देते हैं और इसका नाम एंगल 3 रख देते हैं. और मुझे क्या करना है, ये जो एक्सटीरियर एंगल C है, एक्सटीरियर एंगल A और एक्सटीरियर एंगल B की वैल्यू निकालनी है. मैं इसका नाम रख देती हूँ D, E और F इस तरीके से. तो मुझे क्या करना है, ECD की वैल्यू निकालनी है, एंगल ECD की वैल्यू निकालनी है, और एक क्या करना है EAB की निकालनी है, और एक किसकी निकालनी है CBF. ये वाला हो गया ना बाहर वाला CBF. ये तीनों मेरे क्या है एक्सटीरियर एंगल है, मुझे इनकी वैल्यू नहीं पता और अंदर जो इंटीरियर एंगल्स है उनकी वैल्यूज दे रखी हैं. तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू व्हाट, सम. किसके सम के इक्वल होगा, ओपोजिट इंटीरियर एंगल्स. तो इसके जो ओपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं इसके ओपोजिट देखने, इसके ओपोजिट ये दोनों हैं. तो मींस ये जो है ECD की जो वैल्यू है वो जो 1 और 2 की जो वैल्यू दे रखी होगी उसको ऐड करके निकल जाएगी. मींस मैं इसको लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2. ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को ऐड करके जो आएगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगी. ये जो एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा. अब बात करें इस वाले एक्सटीरियर एंगल की, तो इसके ऑपोजिट कौन से दोनों एंगल्स हैं, ये वाले अंदर वालों की बात हो रही है, ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. तो ये 2 और 3 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3. अब ये थर्ड वाले की बात करें तो इसके ऑपोजिट कौन से हैं, इसके ऑपोजिट तो ये दोनों हैं. तो इन दोनों का ये वाला जो एंगल है CBF या FBC ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3. तो ये था तरीका एक्सटीरियर एंगल को निकालने का, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. इसका एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं. सपोज वी हैव अ ट्राइंगल ABC और D, और मुझे ये वाला एंगल निकालना है और ये 60 दे रखा है और ये 30 दे रखा है. तो ACD की वैल्यू निकालनी है. तो मैं क्या करूंगी, ACD एंगल ACD किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ACD हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B. और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, रीजन लिख देंगे. रीजन क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ और यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. तो एंगल A प्लस एंगल B कितना हो गया 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री. तो ये कितना हो गया 60 और 30 कितना हो गया 90 हो गया है. ठीक है, हम चाहें तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला भी निकाल सकते हैं, इन तीनों को ऐड करके 180 डिग्री रख दे. हम चाहें तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू भी निकाल सकते हैं. कैसे, अभी ये वाला एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 90 डिग्री. और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ये हमेशा किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स है और सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन कितना होता है 180, या हम उसको लीनियर पेयर भी कह सकते हैं. अगर मैं 180 में से 90 माइनस कर दूं तो ये वाला आ जाएगा 90, और चाहूं तो मैं इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं तो उससे भी ये निकल के आ जाएगा.
तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एंगल सम प्रॉपर्टी तो बेसिकली यूजफुल है ट्राइंगल के अननोन एंगल निकालने के लिए हैं। किसी किसी क्वेश्चन में दोनों प्रॉपर्टी यूज हो जाती है और किसी किसी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी का यूज होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ triangle. And thank you all.